ज- जनवरी माह 2025 प्रथम पाक्षिक सूचना 1 से 15 जनवरी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा नववर्ष 2025 की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को संबोधित किया गया। उन्होंने वर्ष 2024 को राजस्थान के लिए उपलब्धियों भरा बताया, जैसे ERCP PKC लिंक परियोजना की सौगात, देवास परियोजना का कार्य प्रारंभ तथा यमुना जल समझौते से प्रदेश के विकास और जल संकट के स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त होना, भर्ती परीक्षाओं का 2 साल का कैलेंडर जारी होना, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 9 से 11 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड MOU पर हस्ताक्षर हुए। सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी राजस्थान देश का अग्रणी प्रदेश बना। वर्ष 2047 तक प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में 2,24,000 करोड़ के MOU किए गए। नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बनाने का निर्णय लिया गया। इन सभी निर्णयों और केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं से विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की नींव रखी गई। पूरे प्रदेश भर में 1 से 31 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई। परवाह थीम पर सभी जिलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित गतिविधियां पूरे माह आयोजित की गई। रबी वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुई। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल एवं राज्य सरकार द्वारा 125 रुपये बोनस निर्धारित किया गया। प्रदेश भर में राज्य सरकार द्वारा आम लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान करने के लिए त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था लागू की गई। इसके तहत हर माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत, द्वितीय गुरुवार को उपखंड स्तर तथा तृतीय गुरुवार को जिला स्तर पर सुनवाई की जाती है। पशुपालन विभाग में टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान जैसे सबसे अहम कार्यक्रमों की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु सभी संभागों तथा जिलों हेतु मुख्य निष्पादन सूचकांक अर्थात परफॉर्मेंस इंडिकेटर बेस्ड मासिक रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी। 1962 कॉल सेंटर नंबर है, जिसमें पशुपालन संबंधी गतिविधियों की जानकारी, जैसे टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान आदि की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश के किसान अब गिरदावरी ऐप के माध्यम से अपनी फसल की गिरदावरी स्वयं कर सकेंगे। इससे पहले किसानों को यह शिकायत रहती थी कि उनकी फसल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होती है। गिरदावरी ऐप नहीं होने से पहले किसानों को कृषि मंडी में समर्थन मूल्य पर फसल बेचने और बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण लेने में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब गिरदावरी ऐप से किसान स्वयं अपनी फसल की गिरदावरी दर्ज कर इन समस्याओं से छुटकारा पा सकेंगे। यह सुविधा ऑनलाइन हो चुकी सभी तहसीलों में उपलब्ध है। जयपुर राजस्थान में 9 से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में कुल 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों के क्रियान्वयन हेतु त्रिस्तरीय समीक्षा की जाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपए से कम राशि वाले MOU की समीक्षा विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी। 100 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपए तक के MOU की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर पाक्षिक रूप से की जाएगी तथा 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाले MOU की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रारंभ किया गया है। इसमें भूजल स्तर की गिरावट को रोकने के साथ साथ घरेलू उपयोग तथा कृषि कार्यों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यह अभियान जल संचयन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अनूठी संकल्पना कैच द रेन से प्रेरित है। प्रारंभिक स्तर पर इस अभियान के तहत सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर जिले में कार्य प्रारंभ किए गए हैं। गत अक्टूबर माह 2024 में सूरत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने कर्म भूमि से जन्मभूमि जल संचयन जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम की रूपरेखा रखी थी। इस अभियान के तहत राज्य सरकार भामाशाहों और प्रवासी राजस्थानियों को साथ लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं का निर्माण करवाने जा रही है। उल्लेखनीय है कि भूजल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण प्रदेश की 216 पंचायत समितियां यानी प्रदेश का 72% भाग अति दोहित श्रेणी में आ गया है, जिससे भूजल की गुणवत्ता भी खराब हुई है।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नवीकरणीय ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 2029 से 30 तक बढ़ाकर 125 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के आधारभूत ढांचा क्षेत्र जैसे बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क, पेयजल और स्वच्छता को सशक्त करने की दिशा में राज्य सरकार तथा बैंक ऑफ बड़ौदा एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच में 2 MOU संपन्न हुए। इस MOU के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा अगले 6 वर्षों यानी 31 मार्च 2030 तक प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाएगा। प्रदेश में विमानन क्षेत्र के विकास और क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के क्रम में भीलवाड़ा की हमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल को मंजूरी मिली है। बजट 2024-25 की नव प्रसारक नीति के मद्देनजर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा नव प्रसारकों के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। श्रेणी ए में 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शामिल हैं। श्रेणी बी में न्यूनतम 7,000 से 1 लाख तक के अधिक सब्सक्राइबर फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये सरकार की कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। माइनिंग सेक्टर में वॉल्यूमेट्रिक आकलन और खनिज प्रबंधन में ड्रोन तकनीकी व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल 2025 से सभी अप्रधान खनिज लीज धारकों को लीज क्षेत्र और उसके पास के 100 मीटर क्षेत्र का ड्रोन या एरियल सर्वे करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट से खनन लीज क्षेत्र में धारक द्वारा किए गए वैध खनन, अवैध खनन या अन्य क्षेत्र के रवाना जारी होने की स्थिति साफ हो जाएगी तथा भविष्य के लिए विवाद नहीं होंगे। राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के तहत राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की तर्ज पर राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा राजस्थान यूथ आइकन बोर्ड की शुरुआत की गई है। इसके लिए चयनित युवाओं को 12 जनवरी यानी राष्ट्रीय युवा दिवस पर 1 लाख रुपए की राशि और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। 76वें गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह उदयपुर में आयोजित किया गया। यमुना जल समझौता राजस्थान व हरियाणा राज्य के मध्य है, जिससे राजस्थान का शेखावाटी अंचल लाभान्वित होगा। भारतीय मानक ब्यूरो BIS का 78वां स्थापना दिवस मानक महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया। BIS की स्थापना 1947 में हुई थी। 16वीं विधानसभा का तृतीय सत्र नेशनल विधान एप्लीकेशन नेवा के तहत पूरी तरह डिजिटलाइज किया गया, अर्थात अब विधानसभा सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्लेख प्रस्ताव, आश्वासन एवं याचिका के जवाब विभागों द्वारा ऑनलाइन ही प्रेषित किए जाएंगे। वर्ष 2047 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के प्रयासों की बदौलत केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से PM कुसुम योजना के कॉम्पोनेंट 1 के तहत 5,000 मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में युवाओं के समक्ष रोजगार, स्वास्थ्य समेत कई चुनौतियों को देखते हुए जयपुर संभाग में UN की अध्यक्षता में एक काउंसलिंग सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है, जिससे युवाओं की समुचित काउंसलिंग हो सकेगी, सही दिशा मिलेगी व तनाव से उबरने में मदद मिलेगी। राजस्थान सरकार द्वारा मुफ्त कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, किराया सहायता योजना, राजस्थान वन नेशन वन स्टूडेंट ID योजना, युवा नीति 2024, अटल उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रदेश में 14 से 30 जनवरी 2025 तक पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर प्रदेश में उपखंड, जिला व राज्य स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पारंपरिक व स्वदेशी खेलों को भी शामिल किया गया है। एक जिला एक खेल योजना के तहत प्रत्येक जिले में प्रचलित खेलों की अकादमी स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री द्वारा 4 दिसंबर 2024 को नई खनिज नीति व नई एमसैंड नीति जारी की गई, जिसके संशोधित नियम 3 जनवरी 2025 को जारी किए गए। नई नीति में एमसैंड इकाई की स्थापना की पात्रता में रियायत देते हुए 3 साल के अनुभव व 3 करोड़ के टर्नओवर की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। ओवरबर्डन पर देय रॉयल्टी को कम किया गया तथा नीलामी के समय एमसैंड यूनिट के लिए 2 प्लॉट के स्थान पर 5 प्लॉट आरक्षित कर आवंटन किया जाएगा। साथ ही ओवरबर्डन पर देय DMFT की राशि में छूट, एमसैंड के निर्माण में प्रयुक्त ओवरबर्डन पर देय रॉयल्टी को कम करने, सरकारी और सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्यों में बजरी की मांग की आपूर्ति में 50% एमसैंड के उपयोग की अनिवार्यता तय की गई है। ये एडिशनल नॉलेज है कुछ। थैंक यू।